हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। दोस्तों, वन रक्षक का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। वन रक्षक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय आपके लिए बचा है। इसमें आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करनी है दोस्तों। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मॉडल पेपर शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। और दोस्तों, मॉडल पेपर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले खनिज है। केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले खनिज कौन कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों, आणविक खनिज और अपतटीय खनिज ये दोनों ही केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न कथन किस औद्योगिक नीति से संबंधित है? निम्न कथन किस औद्योगिक नीति से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों, कथन पढ़ते हैं, वीपी सिंह सरकार द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया। रोजगार के अवसरों की वृद्धि पर जोर। तो दोस्तों, ये किस औद्योगिक नीति से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों पांचवी औद्योगिक नीति। और पांचवी औद्योगिक नीति कब बनाई गई दोस्तों? 1990 में। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संलग्न क्षेत्र की सीमा कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिमालय व लघु हिमालय के मध्य निम्न में से है। दोस्तों, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य निम्न में से क्या है? तो दोस्तों, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, MCT। यानी कि दोस्तों, मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, मावठ वर्षा होने का कारण है। अब मावठ वर्षा किसके कारण होती है दोस्तों? तो मावठ वर्षा जो सर्दियों में जो वर्षा होती है दोस्तों, उसे मावठ वर्षा कहा जाता है। और ये दोस्तों भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विशेषताएं किस प्रकार की कृषि की है? दोस्तों, यह कृषि कांप तथा काली मिट्टी के क्षेत्रों में प्रचलित है, जहां वर्षा 100 से 200 सेमी के बीच रहती है। तो दोस्तों, किस प्रकार की कृषि? तो यह है आर्द्र कृषि। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, सिंधु की दाईं ओर की सहायक नदियों में शामिल है। सिंधु नदी जो कि दोस्तों ट्रांस हिमालय से निकलती है, और इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, नुब्रा और गिलगित, ये दोनों दोस्तों सिंधु की दाईं ओर से शामिल होने वाली नदियां हैं। तो एक और दो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर नहीं है? दामोदर नदी पर कौन सा बांध नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों, कडाणा बांध है, ये दामोदर नदी पर नहीं है। कडाणा बांध कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, और ये मही नदी पर स्थित है। तो केवल 3 जो है दामोदर नदी पर नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है दोस्तों, भारत व म्यांमार सीमा के समांतर कौन सा राजमार्ग है? भारत व म्यांमार सीमा के समांतर कौन सा राजमार्ग है? तो ये है दोस्तों नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 2, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्टमुदी झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है दोस्तों केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है दोस्तों। तो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1901 और स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952। तो दोस्तों, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन दोस्तों दूसरा ही सत्य कथन है इसमें, कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई। तो दोस्तों, असत्य बताना है, तो असत्य कौन सा है? असत्य केवल एक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति जो है ये कब बनी? तो भारत की जो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में बनी है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? केवल एक। और याद रखना है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति होने का कारण था। 1857 की क्रांति होने का कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा शोषण, सहायक संधि, गोद निषेध प्रथा, ये सभी दोस्तों 1857 की क्रांति होने के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो दोस्तों कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन। और ये कब हुआ था? 1938। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन बताना है दोस्तों। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रथम राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई, सत्य है दोस्तों। जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की, ये भी सत्य है दोस्तों। तो दोस्तों 1 और 2 दोनों सत्य हैं, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 16वां है, हिंदू धर्म का भाग है। हिंदू धर्म का भाग है तो दोस्तों आलावार धर्म, नयनार धर्म, शाक्त धर्म, ये सभी दोस्तों हिंदू धर्म के ही भाग हैं। तो 1, 2 और 3 डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक कार्यपालिका में शामिल होता है। संवैधानिक कार्यपालिका में इनमें से कौन कौन शामिल होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति शामिल होता है, उपराष्ट्रपति शामिल होता है, महान्यायवादी शामिल होता है। तो उपरोक्त तो सभी दोस्तों संवैधानिक कार्यपालिका में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति ही राज्यपाल का पदेन सभापति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में, याद रखना है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल का निर्णय, जीवन, कार्यशीलता व अंत किस पर निर्भर करता है? मंत्रिमंडल का जो निर्णय, जीवन, कार्यशीलता व अंत किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है प्रधानमंत्री पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। तो दोस्तों संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता व क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये सही है। उसके बाद दोस्तों भारत में सबसे पहले कलकत्ता में 1775 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। असत्य कथन बताना है तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा इसमें? असत्य कथन है केवल 2, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों भारत में सबसे पहले कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ जो सन दे रखा है वह गलत है, 1774 ईस्वी में की गई थी। 75 नहीं होगा, 74 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा नाम क्यों दिया गया? मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा नाम क्यों दिया गया? दोस्तों क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, सत्य है दोस्तों। क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, ये भी सही है दोस्तों। तो दोस्तों इन्हें मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है? 1 और 2 दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार रोजगार पा सके? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 41 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है दोस्तों। तो संशोधन विधेयक किसी निजी संसद सदस्य द्वारा नहीं लाया जा सकता, तो दोस्तों पहला ही असत्य हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, इसके लिए राष्ट्रपति पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, सही है दोस्तों। तो दोस्तों संशोधन विधेयक किसी निजी संसद सदस्य द्वारा नहीं लाया जा सकता। दोस्तों लाया जा सकता है, तो असत्य बताना था। असत्य कौन सा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा केवल 1। दोस्तों संशोधन जो विधेयक है किसी भी निजी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, यहाँ नहीं कर रखा है तो अपना सही 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन है। तो सत्य कथन बताना है दोस्तों। राज्यसभा व लोकसभा के नाम 1954 से अपनाए गए, सत्य है। भारत में ब्रिटिश व्यवस्था की भांति प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट को अपनाया जाता है, तो दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों दोनों ही कथन सत्य है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, अंगूर की खेती का वैज्ञानिक नाम क्या है? अंगूर की खेती का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों
क्या है, विटीकल्चर। अंगूर की खेती का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटीकल्चर। उसके बाद दोस्तों जो सेरीकल्चर है वो किसे, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर दोस्तों, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और दोस्तों एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ये भी दोस्तों साथ ही साथ याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये की गई 1988 में। अगला है, भाखड़ा नांगल समझौता किस वर्ष हुआ, कब हुआ, तो यह हुआ 1959। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना वर्ष 1978 में हुई, सत्य है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट उत्पादन वर्ष 1980 में शुरू हुआ, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सत्य कथन बताना है, केवल सत्य एक इसका सत्य है। दोस्तों यहाँ पर जो उत्पादन वर्ष है वो 1980 नहीं होगा, उत्पादन वर्ष 1983 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 गुजरता है। राजस्थान के जिले दे रखे हैं दोस्तों, और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कहाँ से गुजरता है, तो ये गुजरता है दोस्तों बीकानेर और जोधपुर से। तो 1 और 2 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी जो कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जयपुर का पंजीकरण किस वर्ष किया गया, किस वर्ष किया गया, तो ये किया गया 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन है, तो दोस्तों वर्ष 2011 में जयपुर की आबादी 66.26 लाख थी, सत्य है। और वर्ष 2011 में जैसलमेर की आबादी राजस्थान की कुल जनसंख्या की 1.98% थी, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन कौन सा है, केवल 2। दोस्तों जो वर्ष 2011 में जैसलमेर की जो आबादी थी वो राजस्थान की कुल जनसंख्या की 0.98% थी। कितनी दोस्तों, 0.98%, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ किस वर्ष हुआ। दोस्तों संभागीय व्यवस्था थी, संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया के समय बंद कर दिया गया, और जो इसका पुनः प्रारंभ है वो कब किया गया, जो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी ने शुरू की थी, किस वर्ष की थी, तो ये की थी 1987 में। पुनः प्रारंभ किसके समय किया गया, हरिदेव जोशी के समय। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य पक्षी के संबंध में सत्य कथन है, तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रेप्सेप्स है, बिल्कुल सही है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो दोस्तों 1 और 2 दोनों ही सही है। दोस्तों राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पक्षी है गोडावन, और इसे जो राज्य पक्षी का दर्जा है ये कब दिया गया, तो ये 1981 ईस्वी में दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गरीब कल्याण रोजगार मिशन की शुरुआत कब हुई, कब हुई थी, तो ये हुई 20 जून 2020 को, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के धौलपुर एवं जैसलमेर में सूर्योदय का अंतराल कितना होता है, तो दोनों सूर्योदय का अंतराल कितना होता है। राजस्थान में दोस्तों सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर में, और उसके बाद जैसलमेर में, और सबसे पहले सूर्यास्त भी दोस्तों धौलपुर में होता है, और सबसे लास्ट में जो सूर्यास्त है वो जैसलमेर में होता है। और इनके बीच दोस्तों सूर्योदय का जो अंतराल है वो है 35 मिनट 8 सेकंड, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन किस क्षेत्र या प्रदेश से संबंधित है, तो दोस्तों यह सिंचित क्षेत्र हैं जिनमें अम्लता तथा क्षारीयता की समस्याएं मिलती हैं, और इस क्षेत्र में गर्मियों में सर्वाधिक आंधियां चलती है। तो ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, ये है नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, तो ये है श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये कथन किससे, नहरी क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर है, तो दोस्तों क्या है, वास्तविक मृदा, उपमृदा, आधारित चट्टान, ये सभी दोस्तों इसके स्तर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर रहता है, न्यूनतम दैनिक तापांतर,
तो न्यूनतम दैनिक तापांतर किस जिले का है? तो ये है डूंगरपुर जिले का। दोस्तों वार्षिक न्यूनतम तापांतर जो है वो किस जिले का है? तो बांसवाड़ा का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मानमोरी का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? मानमोरी का लेख तो ये प्राप्त हुआ है चित्तौड़गढ़ जिले से। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? गणेश्वर, जो कि कहाँ है? सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है निम्न कथन किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? कथन पढ़ते हैं दोस्तों। यह मंडोर के प्रतिहारों का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है नागभट्ट प्रथम। किसके बारे में? नागभट्ट प्रथम। दोस्तों मेड़ता को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक पूछा जाए तो नागभट्ट प्रथम ही होगा और ये दोनों कथन नागभट्ट प्रथम के बारे में हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन किस युद्ध से संबंधित है? तो दोस्तों माधो सिंह ने मराठों से सैनिक सहायता प्राप्त की और इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में इसर लाट का निर्माण करवाया। तो ये कौन सा युद्ध था? ये था राजमहल का युद्ध। और ये कब लड़ा गया दोस्तों? ये लड़ा गया 1747 ईस्वी में। किन किन के बीच? माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में। और दोस्तों जो ईश्वरी सिंह ने त्रिपोलिया बाजार में इसर लाट का निर्माण करवाया था इस युद्ध की विजय में, और बाद में दोस्तों इसी ही इसर लाट से कूदकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है बेगू ठिकाना किसके अंतर्गत आता है? बेगू ठिकाना, तो बेगू ठिकाना किसके अंतर्गत? मेवाड़ के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? मेवाड़ के अंतर्गत। नेक्स्ट है मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? दोस्तों पन्नाधाय को तो आप सभी जानते हो, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि जो उदय सिंह को बचाया था, अपने पुत्र चंदन के प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो दोस्तों मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है गोराधाय को, जिन्होंने अजीत सिंह को बचाया था। महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह, इनको बचाया था, दिल्ली से मारवाड़ लाई थी गोराधाय। नेक्स्ट है पृथक अस्तित्व रखने की शर्त को निम्न में से कौन सी रियासत पूर्ण करती थी? दोस्तों राजस्थान एकीकरण के समय में 10 लाख की आबादी और 1 करोड़ से अधिक जिनकी वार्षिक आय है वह रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, और इनकी शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की कौन कौन सी रियासत थी? तो दोस्तों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये सभी दोस्तों इस शर्त को पूरा करने वाली थी, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है दोस्तों। तो बाशरा इस्लामी विधान को न मानने वाला, दोस्तों इस्लामी विधान को न मानने वाले को बाशरा कहा जाता है, सत्य कथन है। बेशरा इस्लामी विधान को मानने वाला, तो इसे बेशरा कहा जाता है। तो दोस्तों असत्य कथन बताना है, तो इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। याद रखना है इस्लामी विधान को न मानने वाला बाशरा और मानने वाला बेशरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए? तो कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ओदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानव दुर्ग और वन दुर्ग। ये चारों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है 8 खंभों की छतरी बांडोली किसकी है? दोस्तों बांडोली में बनी हुई 8 खंभों की छतरी किसकी है? तो ये है महाराणा प्रताप की। और दोस्तों ये केजड़ बांध के निकट बनी हुई है, याद रखना है। बांडोली कहाँ है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है निम्न कथन मंदिर निर्माण की किस शैली से है? दोस्तों मंदिर निर्माण की जो शैली है उसके बारे में पूछा गया और कथन दे रखे हैं। इस शैली में मंदिरों में गोल गुंबदनुमा ऊंची चोटी व बीच में गर्भगृह होता है। मंदिर चबूतरे पर होता है जिसके बीच में गर्भगृह होता है। तो ये कौन सी शैली के बारे में कहा गया है? तो ये मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है? नागर शैली। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हवेली का निर्माण हालू और लालू नामक 2 भाइयों ने करवाया था? हाथी और लालू नामक 2 भाइयों ने करवाया था। सॉरी दोस्तों, हाथी और लालू। तो कौन सी हवेली है? नथमल की हवेली। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना कि नथमल की हवेली किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक देवता का जन्म बुंडेल में हुआ? बुंडेल में किस लोक देवता का जन्म हुआ? तो ये हुआ
हडबू का। और बुंदेल कहाँ है दोस्तों? बुंदेल किस जिले में है? तो बुंदेल है नागौर में। किनका जन्म हुआ? हडबू का। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कथन किस पैलेस से संबंधित है? दोस्तों कथन दे रखे हैं किस पैलेस से संबंधित है। दोस्तों इस महल का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया और इस महल को छितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो किस पैलेस के बारे में कहा जाता है? ये कहा जाता है उम्मेद भवन पैलेस, और ये कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। नेक्स्ट है किस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है? तो किस सभ्यता को कहा जाता है? ये कहा जाता है बेराट सभ्यता को। बेराट सभ्यता कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। दोस्तों बेराट सभ्यता में अनेक चित्र मिले हैं, इस वजह से इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ओगनिया शरीर के किस अंग से संबंधित आभूषण है? ओगनिया कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो ये पहना जाता है कान में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन है। तो दोस्तों राजस्थान में राज्यपाल का पद 11 नवंबर 1956 को सृजित किया गया। दोस्तों ये पहला ही गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इससे पहले राजस्थान 20 श्रेणी के राज्यों में आता था, ये सत्य है दोस्तों। तो असत्य कथन बताना है, असत्य कथन कौन सा है? पहला तो केवल एक असत्य कथन है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, केवल एक। दोस्तों राज्यपाल का जो पद है ये 11 नवंबर नहीं दोस्तों, आप सभी को पता है राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, और इसी दिन दोस्तों राज्यपाल पद सृजित किया गया। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रसाद पर्यंत मंत्री रहते हैं? तो किसके? राज्यपाल के। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा के अध्यक्ष का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो विधानसभा के अध्यक्ष का उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 178 में। ऐसा कौन सा संघ राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? कौन सा है? तो यह है दिल्ली। दिल्ली का दोस्तों अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है वह कौन सा एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो सभी 4 विशाल ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा कर चुका है? कौन सा है दोस्तों? तो यह है वॉयेजर 2। अगला है न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम दोस्तों न्यूटन का प्रथम गति नियम है। अगला है घर्षण बल, अवमंदन बल, शान बल, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल आदि किस बल के उदाहरण है? किस बल के उदाहरण है? तो यह है असंरक्षी बल। असंरक्षी बल के उदाहरण है। अगला है एक व्यक्ति किसी सतह पर अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है और पी दाब का अनुभव करता है। अब यह व्यक्ति केवल एक पैर पर खड़ा होता है, वह कितने परिमाण का दाब अनुभव करेगा? तो एक पैर पर खड़ा है तो दोस्तों पी दाब का अनुभव करेगा, 2 पैरों पर खड़ा है तो, और एक पैरों पर कितना? 2p हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों एक ही पैर पर उसका भार 2 गुना हो जाएगा तो 2p हो जाएगा। नेक्स्ट है लालटेन को बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर किसके कारण चलता है? लालटेन की जो बत्ती है उसमें मिट्टी का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है कोशिकात्व के कारण। किसके कारण? कोशिकात्व के कारण। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है मनुष्य की आंख का दृष्टि निर्बंध कितना होता है? कितना होता है? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है 2 समआवेशित पिंडों को हवा में एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। यदि दूसरे पिंड को पहले पिंड से 5 सेंटीमीटर और विस्थापित किया जाता है तो उसका प्रतिकर्षण बल होगा कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों किसका ये बना होता है? मैगजीन या कांस्टेंटन। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के लिए कौन सी अभिक्रिया उत्तरदायी है? सौर ऊर्जा के लिए कौन सी अभिक्रिया उत्तरदायी है? तो यह है नाभिकीय
संलयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर ऑक्सीजन में परिणत होना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा परिवर्तन है? यह है रासायनिक परिवर्तन। 71वां क्वेश्चन है दोस्तों, ओ नाइट्रिफिनॉल और पी नाइट्रिफिनॉल को किस रासायनिक विधि द्वारा अन्य पदार्थों से पृथक किया जाता है? तो कौन सी विधि के द्वारा? तो ये है भाप आसवन। कौन सा दोस्तों? भाप आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात सदैव समान रहता है, इससे किस नियम की वैधता सिद्ध होती है? तो किस नियम की वैधता सिद्ध होती है? तो स्थिर अनुपात की। कौन सी दोस्तों? स्थिर अनुपात की। उसके बाद क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों से अधिक घनत्व वाले धातु एनोड लक्ष्य से टकराने के कारण कौन सी किरणें उत्पन्न होती है? कौन सी किरणें उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक दुर्लभ क्षारीय अम्ल है? दुर्लभ क्षारीय अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? बोरिक अम्ल। कौन सा है ये? ये बोरिक अम्ल है और बोरिक अम्ल का सूत्र है ये। बोरिक अम्ल एक दुर्लभ क्षारीय अम्ल है। नेक्स्ट है, कृत्रिम हीरे का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया मॉयसन द्वारा। कृत्रिम हीरे का निर्माण मॉयसन द्वारा किया गया सबसे पहले। नेक्स्ट है, वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने बताया कि कोशिकाओं में विभाजन होता है? कौन सा था? तो ये है रुडोल्फ विर्कोव। रुडोल्फ विर्कोव के द्वारा बताया गया कि कोशिकाओं में विभाजन होता है। कोशिका विभाजन का जो सिद्धांत है वो रुडोल्फ विर्कोव द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने व कब प्रोटीन्स शब्द का प्रयोग किया था? प्रोटीन्स शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों 1838 में मुल्डर द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वायु कोश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावण से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? वयस्कों में कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो यह होता है मिक्सिडिमा। कौन सा? मिक्सिडिमा। और दोस्तों थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावण से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो यह होता है जड़ वामनता। ये भी आपको याद रखना है। वयस्कों में तो होता है मिक्सिडिमा और बच्चों में होता है जड़ वामनता। नेक्स्ट है, ट्रिपोनिमा पेलिडम नामक स्पाइरो कीट के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये होता है सिफिलिस। सिफिलिस रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, प्यूपा को उबालकर मार देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों कोकून में जो किटपिलर होता है उसको दोस्तों उबाल दिया जाता है और ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है स्टिफलिंग। और दोस्तों उबाल कर इससे रेशम प्राप्त किया जाता है। तो ये जो प्यूपा को उबाल कर मार देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टिफलिंग। इसी क्रिया के बाद दोस्तों रेशम प्राप्त किया जाता है। अब दोस्तों मैथ के क्वेश्चन है, इनको सोल्व करवाना तो इसमें मुश्किल है। दोस्तों करंट के क्वेश्चन देखते हैं। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? दोस्तों सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है और दोस्तों इसमें इसका स्थान कौन सा है? तो स्थान कौन सा है? चौथा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है, ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल कहाँ से रवाना की गई? दोस्तों जो आप सभी को पता है अभी भी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे और इसकी जो मशाल है वो कहाँ से रवाना की गई थी? तो ये की गई थी जयपुर से। नेक्स्ट है, 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों 10 गीगावाट सौर क्षमता इसको पार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो ये है अपना राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है, कौन सा बना है दोस्तों? तो ये बना है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये किस जिले में स्थित है ये आप हमें कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शामिल है? कौन सा शामिल है?
तो दोस्तों जलिंद्री, बांका, भोपतपुरा ये सभी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में सम्मिलित है। 1, 2, 3 सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ? अमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन तो ये हुआ 2022 में। इसी साल दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया अमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। दोस्तों याद रखे जाना, एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना ये हुई 1 मई 2022 को। दोस्तों ये आपका मॉडल पेपर था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही मॉडल पेपर आपके एग्जाम तक आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।